श्रीहरि श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। संक्षिप्त आनंद रामायण सार कांड पहला सर्ग। श्री वाल्मीकि जी ग्रंथ के आरंभ में भगवान श्री राम की वंदना करते हुए कहते हैं, जिनके बाएं भाग में भूमिपुत्री भगवती सीता, सामने श्री हनुमान जी, पीछे सुमित्रा जी के पुत्र श्री लक्ष्मण जी, दोनों पार्श्व भागों में शत्रुघ्न जी और श्री भरत जी तथा वायव्य, ईशान, अग्नि एवं नैऋत्य कोण में क्रमशः श्री सुग्रीव जी, श्री विभीषण जी, तारा के पुत्र युवराज श्री अंगद जी और श्री जामवान जी स्थित है। इन सब के मध्य में श्यामल आभा से संपन्न एवं नीलकमल के समान मनोरम कांति वाले भगवान श्री राम विराजमान है। मैं उनका भजन करता हूँ। महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से उनकी रचना के रूप में प्रसिद्ध आनंद रामायण 9 कांडों में विभक्त है। इसके सार कांड नामक पहले कांड में भगवान श्री राम के आविर्भाव से लेकर रावण वध तक की कथा वर्णित है। दूसरे यात्रा कांड में मुनि श्रेष्ठ कुंभोदर जी की प्रेरणा से भगवती सीता के साथ श्री राम द्वारा विविध तीर्थों की यात्रा करने का वर्णन है। तीसरे याग कांड में अयोध्या में 10 अश्वमेध यज्ञों के संपादन की कथा है। चौथे विलास कांड में मैं देवी सीता के साथ संपन्न माधुर्यमयी लीलाओं का वर्णन है। पांचवें जन्म कांड में लव कुश आदि के जन्म की तथा और सीता के पुनः ग्रहण का आख्यान आया है। छठे विवाह कांड में लव कुश तथा उर्मिला, मांडवी एवं श्रुति कीर्ति के पुत्रों के विवाह समारोह की कथाएं प्रतिपादित है। सातवें राज्य कांड में धर्म पूर्वक पृथ्वी के संरक्षण का विवरण प्रस्तुत है। आठवें मनोहर कांड में रामाचर्चा संबंधी विषयों का प्रतिपादन किया गया है। और अंतिम 9वें कांड में पूर्ण कांड में सीता सहित भगवान श्री राम के स्वधाम गमन की कथा वर्णित है। एक बार की बात है, भगवान श्री राम की अनन्य भक्ति में परायण रहने वाली देवी पार्वती ने बड़े ही प्रसन्न मन से कैलाश पर निवास करने वाले भगवान शंकर को प्रणाम करके उनसे पूछा, हे शंभु, आपने अनेक पुराणों की कथा मुझे सुनाई है। हे देव, अब कृपा करके रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी के जन्म तथा कर्म से संबंधित उत्तम कथा मुझे सुनाइए, जो मेरी प्रीति को बढ़ाने वाली है। साथ ही मुझे रघुवीर श्री रामचंद्र जी द्वारा किए गए आनंद प्रद कर्मों के विषय में भी बताइए। भगवान शंकर ने कहा, हे कांते, तुमने श्री राम कथा विषयक बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। महान मंगलकारिणी उस कथा का मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। आदरणीय भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र मारीची हुए, मारीची के कश्यप नामक पुत्र हुए और उनका कश्यप के पुत्र सूर्य कहे जाते हैं। सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव हुए, वे ही वैवस्वत मनु भी कहे जाते हैं। उनके पुत्र राजा इक्ष्वाकु हुए, जो अत्यंत पराक्रमी थे। इक्ष्वाकु के पुत्र हुए विकुक्षी, जो ससाद भी कहलाते हैं। विकुक्षी के पुत्र कुकस्त हुए, जो पुरंजय नाम से विख्यात है। राजा कुकस्त ही इंद्रवाह भी कहलाते हैं। इन इंद्रवाह के पुत्र हुए अनेना, और अनेना के पुत्र हुए विश्वरंधी। विश्वरंधी से चंद्र हुए, और चंद्र के पुत्र हुए यूनाशव, जो बड़े ही प्रतापी थे। यूनाशव के पुत्र शाश्वत हुए। शाश्वत के महान पुत्र बृहदसव नाम से प्रसिद्ध हुए। उनसे कुवलयाशव नामक पुत्र हुआ, जो राजाओं में श्रेष्ठ था। राजा कुवलयाशव का पुत्र दृढ़ाशव नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनके पुत्र हुए
हर्यश्व और उनके पुत्र हुए निकुंभ, निकुंभ से ब्रह्मणशव और उन श्रेष्ठ राजा ब्रह्मणव से कृताश्व नाम का पुत्र हुआ। उन कृताशव के पुत्र शयनजीत नाम से प्रसिद्ध हुए। शयनजीत से युनाशव हुए और राजा युनाशव के मानधाता नामक पुत्र हुए। वे ही पृथ्वी पर त्रषदस्यु नाम से प्रसिद्ध हुए। मानधाता से पुरुकृत्स हुए और पुरुकृत्स से पुरुकुत्स से जो पुत्र हुए उनका भी नाम त्रस ददस्यु ही था। त्रस ददस्यु के पुत्र अनरण्य कहलाए। अनरण्य के पुत्र हर्यशव, हर्यशव के पुत्र अरुण, अरुण से त्रिबंधन और त्रिबंधन के महान प्रतापी पुत्र सत्यव्रत हुए। वे ही सत्यव्रत त्रिशंकु के नाम से प्रसिद्ध हुए। सत्यव्रत के पुत्र हरिश्चंद्र हुए। वे महान प्रतापी थे। उनके पुत्र रोहित हुए और रोहित के पुत्र हरित कहलाए। हरित के पुत्र चंप, चंप के पुत्र सुदेव, सुदेव के विजय और विजय के भरूक नामक पुत्र हुए। भरूक के पुत्र ब्रिक हुए। ब्रिक के पुत्र बाहु, बाहुक से राजा सगर और सगर के पुत्र असमंजस नाम से प्रसिद्ध हुए। असमंजस के अंशुमान और अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए। दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए। भागीरथ से श्रुत, श्रुत से नाभ, नाभ से सिंधु द्वीप और उनके पुत्र अयुतायु हुए। अयुतायु के पुत्र ऋतु, ऋतुपर्ण और उनके पुत्र सुदास कहलाए। सुदास मित्र सह और कलमशाद, कलमाशपाद नाम से भी विख्यात हुए। सुदास के पुत्र अस्मक हुए और अस्मक के से मूलक उत्पन्न हुए। मूलक के पुत्र हुए नारी कवच। नारी कवच से दशरथ नामक प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ। दशरथ के पुत्र एडविड और उनके पुत्र विश्वसह नाम से जाने गए। विश्वसह के पुत्र राजा खटवांग हुए और उनके पुत्र दीर्घबाहु हुए। ये ही दीर्घबाहु दिलीप के नाम से प्रसिद्ध हुए। दिलीप से रघु, रघु से अज और उनके पुत्र दशरथ कहलाए। राजा दशरथ से साक्षात परमेश्वर श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। जिनके अनंत नाम है, उन नामों का मुनिगण सदा गान किया करते हैं। हे देवी, भगवान विष्णु से लेकर श्री राम तक 61 राजाओं को मैंने बताया। इन 61 राजाओं में भगवान श्री राम सर्वश्रेष्ठ है। उनकी कथा को मैं संक्षेप में तुम्हें बताता हूँ। सरयू नदी के तट पर बसी हुई अयोध्या नगरी में सभी राजाओं में श्रेष्ठ महाराज दशरथ हुए। वे इक्ष्वाकु वंश में सर्वश्रेष्ठ थे, लोक में अत्यंत विख्यात थे और महान बलशाली थे। वे जम्बू द्वीप के स्वामी, महान पराक्रमी तथा बहुत बड़ी सेना से समन्वित थे। उन्होंने बड़े ही धर्म पूर्वक राज्य का शासन किया। अयोध्या नगरी के समीप ही कौशल देश है। उस कौशल देश की कौशलपुरी नगरी में एक बड़े ही पुण्यात्मा महान राजा हुए, जो कौशल नाम से विख्यात थे। उनकी कौशल्या नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री थी, जो विवाह के योग्य हो गई थी। राजा कौशल ने बड़े ही प्रसन्न मन से राजा दशरथ के साथ उसका विवाह निश्चित किया। तदंतर विवाह का दिन निश्चित करके उन्होंने विवाह के लिए राजा दशरथ को बुलाने के लिए दूतों को भेजा। उस समय राजा दशरथ साकेत नगरी में स्थित सरयू नदी में नौका में बैठकर अपने बंधुओं तथा मंत्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय रात्रि का समय था। राजा दशरथ अपनी सेना से घिरे हुए थे। मागध तथा बंदीजन उनकी स्तुति कर रहे थे। चारों ओर रत्न निर्मित दीपकों का प्रकाश फैला हुआ था। उस समय की बात है। लंका नगरी के राजा रावण ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्म,
रावण, किसके हाथों मेरी मृत्यु होगी, इस विषय में आप मुझे बताइए। रावण का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने उससे कहा, राजा दशरथ की भार्या कौशल्या से साक्षात जनार्दन विष्णु ही भगवान राम आदि 4 पुत्रों के रूप में अवतीर्ण होंगे, उनमें से श्री राम तुम्हारा वध करेंगे। हे रावण, राजा कौशल ने ब्राह्मणों से पूछकर आज से ही ठीक 5वें दिन राजा दशरथ के विवाह का निश्चय किया है। ब्रह्मा जी का इस प्रकार वचन सुनकर राक्षस राज रावण अपने पुष्पक विमान में बैठकर शीघ्र ही अयोध्या के लिए चल पड़ा। उस समय वह चारों ओर से राक्षसी सेना से घिरा हुआ था। रावण ने अनेक प्रकार से दारुण युद्ध करते हुए नौका में बैठे हुए उन दशरथ को जीत लिया और उनकी नौका को अपने पांव के प्रहार से तोड़ डाला और उसे सरयू नदी में फेंक दिया। उस समय सरयू नदी के निर्मल जल में डूबकर अन्य सभी तो मृत्यु को प्राप्त हो गए, किंतु राजा दशरथ और उनका मंत्री सुमंत्र ये दोनों किसी प्रकार नाव के टुकड़े में बैठकर नदी के प्रवाह में बहते हुए धीरे धीरे गंगा नदी में जा पहुंचे। फिर वहां से वे दोनों देव योग से जीवित रहते हुए समुद्र में पहुंच गए। इधर राक्षस राज रावण कौशलपुरी में गया और भयंकर युद्ध करके उसने राजा कौशल को जीत लिया और उनकी पुत्री कौशल्या का हरण कर लिया। तब वह अत्यंत प्रसन्न होता हुआ आकाश मार्ग से लंका की ओर चल दिया। आकाश मार्ग से जाते हुए उसने लवण सागर में निवास करने वाले तिमिंगल मत्स्य को देखा। उस समय उसने मन में यह विचार किया कि सभी देवता गण मेरे शत्रु है, वे निश्चित ही छल पूर्वक लंका में स्थित इस कौशल्या का हरण कर लेंगे। अतः ऐसा न हो सके, इसलिए मैं इस कौशल्या को तिमिंगल मत्स्य को धरोहर के रूप में सौंप देता हूँ। ऐसा मन में निश्चय करके रावण ने कौशल्या को एक पेटिका के अंदर छुपा दिया और उस पेटिका को तिमिंगल को सौंपकर अत्यंत प्रसन्न मन वाला वह रावण लंका की ओर चल पड़ा। वह तिमिंगल मत्स्य उस पेटी के को मुख से पकड़कर सुखपूर्वक समुद्र में विचरण करने लगा। तभी उसने अपने सामने सहसा अपने शत्रु को देखा, तो वह उससे युद्ध के लिए उद्यत हो गया। एक द्वीप में उस पेटिका को रखकर वह अपने शत्रु के साथ युद्ध करने लगा। इसी बीच में वह नौका का टुकड़ा भी वहां आ पहुंचा जिसमें राजा दशरथ और मंत्री बैठे हुए थे। तब वे दोनों नौका के टुकड़े से उस द्वीप में चढ़ गए और वहां उन्होंने उस पेटिका को देखा और जब उसे खोला तो वे दोनों उसके अंदर कौशल्या को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। फिर एक दूसरे का समाचार उन्हें ज्ञात हुआ। तब शुभ मुहूर्त में उस द्वीप में राजा दशरथ ने अत्यंत प्रसन्न होकर कौशल्या के साथ गांधर्व विवाह किया। तदंतर राजा दशरथ, कौशल्या और मंत्री श्रेष्ठ सुमंत्र तीनों ही उसी पेटी के अंदर प्रविष्ट हो गए और उस पेटी के द्वार को उन्होंने पुनः बंद कर दिया। इस बीच में वह तिमिंगल अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर उस पेटिका के पास आया और उसने उस पेटी को पुनः मुख से पकड़ लिया और वह समुद्र में विचरण करने लगा। इधर जब रावण लंका में पहुंचा तो उसने पुनः ब्रह्मा जी को अपनी सभा में बुलाया और हंसते हुए उनसे इस प्रकार कहा कहने लगा, हे ब्राह्मण, मुझ रावण ने आपके वचन को झूठा कर डाला। मैंने जल में दशरथ को डुबो कर मार डाला और कौशल्या को छिपा दिया। रावण के इस प्रकार के वचनों को सुनकर पद्म योनि ब्रह्मा जी रावण की सभा में उच्च स्वर में स्पष्ट रूप से बोले, ओम पुण्यहम। तब रावण घबरा कर उसे उनसे बोला, यह आपने क्या कहा है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, राजा दशरथ का विवाह हो गया है। ये सुनकर उसने ब्रह्मा जी के वचन को झूठ सिद्ध करने के लिए दूतों द्वारा उस तिमिंगल मत्स्य के पास से पेटिका को मंगाया। फिर जब उस पेटिका को ब्रह्मा जी को दिखाने के लिए उसने खोला तो उस पेटी के अंदर दशरथ, कौशल्या तथा सुमंत्र
को देखकर वह अत्यंत आश्चर्यचकित हो उठा। कुछ क्रुद्ध होकर ज्यों ही उसने उन्हें मारने के लिए तलवार हाथ में ली, तो अत्यंत घबरा कर ब्रह्मा जी ने रावण से कहा, अरे दशानन रावण, तुम यह क्या करते हो? ऐसा साहस मत करो। तुमने तो पूर्व समय में एक कौशल्या को ही पेटी में बंद किया था, किंतु 1 से 3 हो गए। वैसे ही 3 से करोड़ों हो जाएंगे। श्री राम आज ही जन्म ले लेंगे और आज ही तुम्हारा वध भी हो जाएगा। अतः हे दशानन, आयु शेष रहते तुम इस प्रकार साहस मत करो। जो होना होगा वह तो होकर ही रहेगा। तुम अभी कुछ मत करो और इन तीनों को दूतों द्वारा साकेत अयोध्या भेज कर सुखी हो जाओ। मेरी बात झूठी नहीं होगी, यह तुम निश्चित रूप से जान लो। जैसी भवितव्यता होगी वैसा होकर ही रहेगा। कर्म की गति बड़ी गहन होती है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर और उसे सत्य समझकर रावण भयभीत हो उठा। उसने अपने दूतों द्वारा शीघ्र ही वह पेटी साकेत नगरी भिजवा दी। उस पेटिका को साकेत पहुंचाकर वे दूत वापस रावण के पास चले आए। राजा दशरथ आदि को वापस आया देख अयोध्या वासियों तथा कौशल देश के राजा आदि को बड़ी प्रसन्नता हुई। तदंतर कौशलाधिपति ने बड़े ही समारोह पूर्वक फिर से विवाह संपन्न किया और अपनी पुत्री तथा अपना राज्य प्रतिपूर्वक अपने दामाद राजा दशरथ को सौंप दिया। तब से कौशल देश के राजा भी सूर्यवंशी कहलाने लगे। तदंतर राजा दशरथ ने मगध देश के राजा की कन्या सुमित्रा से विवाह करके उसे अपनी दूसरी प्रिय पत्नी बनाया। साथ ही राजा दशरथ ने कैकई नरेश की कन्या कैकई, जिसके नेत्र कमल के समान थे, उसके साथ विवाह करके बड़े ही आदर पूर्वक उसे अपनी तीसरी रानी बनाया। इन तीनों के अतिरिक्त राजा दशरथ ने अन्य विवाह भी किए। इस प्रकार राजा दशरथ के अनेक प्रकार के दान देते हुए तथा विविध प्रकार के भोगों का उपभोग करते हुए इस पृथ्वी पर राज्य किया। समय बीतता गया और राजा दशरथ अत्यंत प्रौढ़ हो गए, किंतु उन धर्मात्मा राजा दशरथ के कोई संतान नहीं हुई। हे गिरिराज पुत्री पार्वती, कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकई, ये तीनों ही उत्तम कुल में उत्पन्न अत्यंत सुंदर रूप तथा यौवन से संपन्न थी। हे प्रिय, जब राजा दशरथ अयोध्यापुरी पर राज्य कर रहे थे, उसी समय देवताओं तथा दानवों के मध्य राज्य के लिए भारी युद्ध प्रारंभ हो गया। उस समय युद्ध के मध्य यह श्रेष्ठ आकाशवाणी हुई कि जिस ओर महान अयोध्याधिपति दशरथ रहेंगे, उसी पक्ष की विजय होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उस आकाशवाणी को सुनकर पवन देव शीघ्र ही राजा दशरथ के पास गए और उनसे देव पक्ष में होकर युद्ध करने की आदर पूर्वक प्रार्थना की। तब वहां जाकर राजा दशरथ ने देवों की ओर से महान युद्ध प्रारंभ कर दिया। देवों और दानवों में अत्यंत भयंकर संग्राम चल ही रहा था कि उसी बीच राजा दशरथ के रथ का धुरा टूट गया, किंतु देववश राजा को यह बात ज्ञात न हो सकी। राजा दशरथ के समीप ही रथ में बैठी हुई रानी कैकई युद्ध का कौतूहल देख ही रही थी। उसने युद्ध स्थल में देखा कि अपने रथ का धुरा टूट गया। तत्काल उसने विजय लाभ की इच्छा से अपने बाएं हाथ को रथ के धुरे की जगह लगा दिया। कैकई के बाल्यकाल की बात है, उसने किसी सोते हुए मुनि का मुख स्याही लगाकर काला कर दिया था। तब उस मुनि ने उसे शाप दिया था कि जाओ, तुम्हारा मुख भी अपयश के कारण ऐसा काला पड़ जाएगा कि उसे कोई देखना नहीं चाहेगा। वे मुनि जब जाने को हुए, तब कैकई ने अपने बाएं हाथ से अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मुनि को उनका दंड कमंडलू आदि प्रदान किया। उससे प्रसन्न होकर उन मुनि ने कैकई को वरदान दिया कि तुम्हारा बायां हाथ वज्र के समान कठोर हो जाएगा, वह भी कहीं भी वह नष्ट नहीं हो पाएगा। उस रणांगन में जब रथ का धुरा टूट गया था, तब तो कैकई
कैकई ने मुनि द्वारा दिए गए उस वरदान का स्मरण कर रथ के धुरे को स्थान पर अपना बायां हाथ लगा दिया। युद्ध में दैत्यों को जीत करके जब राजा दशरथ को कैकई द्वारा किया गया वह कर्म ज्ञात हुआ तो उन्होंने कैकई से 2 वरदान मांगने के लिए कहा। तब कैकई ने दोनों वरों को धरोहर के रूप में राजा के पास ही रहने दिया और कहा कि जब मैं इन वरों को मांगूंगी उस समय आप मुझे दोनों वर दीजिएगा। बहुत अच्छा। इस प्रकार कह करके राजा दशरथ अपनी रानी कैकई के साथ अपनी नगरी अयोध्या लौट आए। एक बार की बात है, राजा दशरथ आखेट के लिए सरयू के किनारे एक महान वन में गए। वहां उन्होंने बहुत से बनचरी पशुओं का वध किया और नदी के प्रवाह को अपने वाहनों की वर्षा से अवरुद्ध कर दिया। उसी समय की बात है कि वैश्य श्रवण कुमार अपने वृद्ध एवं अंधे माता पिता को कांवर में बिठाकर कंधे पर उठाए हुए उसी वन के मार्ग से काशी की ओर जा रहे थे। माता पिता को धूप की गर्मी न लगे इस कारण वह रात्रि में जा रहा था। तभी प्यास से व्याकुल माता पिता ने अपने पुत्र श्रवण कुमार से जल पिलाने के लिए कहा। कांवर में बैठे हुए उन दोनों माता पिता को कांवर सहित तालाब के किनारे रखकर श्रवण कुमार घड़ा लेकर स्वयं जल के समीप गया और उसने घड़े को उलटकर जल भरने के लिए टेढ़ा कर उसे जल में डुबाया तो उस घड़े के जल में डुबोने से और साथ साथ हवा के बाहर निकलने से घड़े वैसे वैसी ध्वनि निकलने लगी जैसे कोई हाथी चिंगाड़ रहा हो। राजा दशरथ ने उस शब्द से भ्रमवश यह समझा कि कोई हाथी है। वन्य हाथी को नहीं मारना चाहिए। वह जानते हुए भी राजा दशरथ ने वैश्य श्रवण कुमार को हाथी समझकर बाण से बिंध डाला। उस बाण के प्रहार से श्रवण कुमार हाय किसने मुझे मारा यह कहते हुए जल में गिर पड़ा। मनुष्य की उस आवाज को सुनकर राजा दशरथ घबरा उठे और शीघ्र ही वहां पहुंचे। उन्होंने उसे जल से बाहर निकाला और उसके मुख से सारा वृत्तांत सुनकर राजा भय से कांप उठे। उन्होंने उसके शरीर से बाण बाहर निकाला। राजा के मुख से पुत्र के मरण की बात सुनकर वे दोनों अंधे माता पिता अत्यंत विलाप करने लगे। उन्होंने राजा से चिता बनवाई और पुत्र सहित चिता में समा गए। पुत्र शोक से विवहल उन दोनों ने उस समय राजा दशरथ को यह शाप दिया कि पुत्र के शोक से पीड़ित होकर जिस प्रकार हम दोनों की मृत्यु हुई है उसी प्रकार तुम भी पुत्र शोक से मृत्यु को प्राप्त करोगे। राजा दशरथ दुखी मन से अपनी नगरी अयोध्या में लौट आए और उन्होंने वहां सारा घटनाक्रम गुरु महर्षि वशिष्ठ जी को बतलाया। महर्षि वशिष्ठ जी ने उस दोष पाप की निवृत्ति के लिए राजा के द्वारा साकेतपुरी में सरयू नदी के तट पर मुनि ऋष्य श्रृंगा द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाया। राजा दशरथ के एक मित्र थे जिनका नाम था रोमपाद। उन रोमपाद ने अपनी शांता नाम की कन्या महर्षि ऋष्य श्रृंग को प्रदान कर दी थी। एक बार की बात है जब अंगद देश के राजा रोमपाद के राज्य में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई, राज्य में अकाल पड़ गया। तब मंत्रियों के कथन अनुसार राजा रोमपाद ने महर्षि विभांड के आश्रम में नगर वधुओं को भेजकर उनके द्वारा महर्षि विभांड के पुत्र मुनि ऋष्य श्रृंग को अपने राज्य में बुलवाया। नगर वधुओं ने वन में जाकर अपने चेष्टाओं और हाव भाव के द्वारा ऋषि पुत्र को मोहित कर लिया और वे उन्हें राजा के राज्य में ले आई। उन ऋष्य श्रृंग द्वारा यज्ञ के करवाने से उन मुनि के प्रताप से राजा रोमपाद के राज्य में वृष्टि भी हुई और पुत्रहीन राजा रोमपाद को पुत्र की भी प्राप्ति हुई।
इससे रोमपाद को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने अपने शांता नामक कन्या मुनि ऋष्यशृंग को प्रदान कर दी। यह जानकर राजा दशरथ ने भी मुनि ऋष्यशृंग को अपनी पुरी में बुलवाया। उन मुनि ने संतानहीन राजा दशरथ से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में यज्ञ कुंड से अग्निदेव पायस हाथ में लेकर के प्रत्यक्ष प्रकट हुए और राजा दशरथ को वह दिव्य पायस खीर प्रदान किया। राजा दशरथ ने तीनों रानियों में वह खीर बाँट दी। रानी कैकेयी के हाथ में से एक गृध्री यह समझकर वह खीर छीन ले गई कि यदि मैं इसे ले जाऊँगी तो मैं शाप से मुक्त हो जाऊँगी। अप्सराओं में श्रेष्ठ सुवर्चला नाम की एक अप्सरा थी। अप्सरा को ब्रह्मा जी ने नृत्य भंग करने के कारण गृध्री होने का शाप दे डाला था। तदंतर उसके द्वारा स्तुति प्रार्थना करने पर संतुष्ट हुए ब्रह्मा जी ने उस पर प्रसन्न होकर कहा कि जब कैकेयी के हाथ से पायस लेकर तुम अ, अंजनी गिरी पर डालोगी तब तुम्हारी पुनः उत्तम गति हो जाएगी। तब तुम पूर्ववत अप्सरा हो जाओगी, इसमें संशय नहीं है। इसी कारण उस गिद्धरी ने कैकेयी के हाथ से वह खीर लेकर उसे अंजनी पर्वत पर डाल दिया। तदंतर वह अपने पूर्व के अप्सरा के रूप को प्राप्त कर देवलोक को चली गई। जब कैकेयी के हिस्से की खीर गिद्धरी ने छीन ली तो कौशल्या तथा सुमित्रा ने अपने अपने भाग में से थोड़ा थोड़ा पायस कैकेयी को दे दिया। तब तीनों रानियों ने पायस को ग्रहण किया और उस दिव्य पायस के प्रभाव से उन तीनों ने गर्भ धारण किया। उन रानियों की गर्भकालीन अभिलाषाओं को देखकर ही लोग समझ गए कि इनसे उत्पन्न होने वाले पुत्र कैसे होंगे और किस किस प्रकार के वे अद्भुत आनंददायी कर्मों को करेंगे। जय सिया राम, राम 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 राम। सर्ग एक यहाँ पर संपूर्ण हुआ।